सविता की शादी को 7 साल हो चुके थे। वह अपने ससुराल में सभी की लाडली थी, खासकर अपने छोटे देवर राहुल की। राहुल और सविता में उम्र का केवल 5 साल का अंतर था। जब सविता ब्याह कर घर आई थी, तब राहुल कॉलेज में था। वक्त बीतता गया और दोनों में एक गहरा अपनापन बनता चला गया। भाभी हर बात में राहुल की सलाह लेती और राहुल भी अपनी हर छोटी बड़ी बात भाभी से साझा करता। सविता और उसके पति विवेक की कोई संतान नहीं थी। यह बात सविता को बहुत दुख देती थी, मगर उसने कभी अपने दर्द को किसी के सामने नहीं आने दिया। लेकिन राहुल सब समझता था। वह हमेशा भाभी को खुश रखने की कोशिश करता। एक दिन घर में झगड़ा हो गया। सासू माँ ने ताना मारा, बेटी 7 साल हो गए तुम्हारे सोने आंगन ने तो इस घर का वारिस भी नहीं दिया। सविता चुप थी, मगर राहुल को ये सब बहुत बुरा लग रहा था। उसने पहली बार आवाज़ उठाई, माँ, क्या कोई औरत सिर्फ इसलिए अच्छी या बुरी होती है कि वह माँ बन पाए या नहीं? सविता की आंखों में आंसू थे, कृतज्ञता के। वक्त बीतता गया। एक दिन विवेक की नौकरी के सिलसिले में विदेश ट्रांसफ़र हो गया। विवेक ने कहा, सविता मेरे साथ चलो, मगर सविता ने मना कर दिया। माँ पापा की सेवा करनी है, राहुल भी तो अकेला है। विवेक समझ गया, यह सिर्फ बहाना था। असली वजह वो घर था, जो अपनापन। राहुल अब नौकरी करने लगा था, मगर जब भी वह ऑफिस से आता, भाभी के हाथ की चाय और उसका मुस्कुराता चेहरा ही उसकी थकान मिटाता। एक दिन सविता बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे एक गंभीर बीमारी है और समय कम है। राहुल टूट गया। सविता ने राहुल को पास बुलाकर कहा, राहुल, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में कोई लड़की उस जगह ले सकती है जहाँ तुम मुझे देखते हो, तो उसे ज़रूर अपनाना। मगर हमेशा याद रखना, जो रिश्ता हमारे बीच था वो पवित्र था, है और रहेगा। राहुल रो पड़ा। भाभी, आप मेरी माँ जैसी हैं, मेरा आत्मविश्वास, मेरी ताकत। मैं आपको खोना नहीं चाहता। कुछ महीनों बाद सविता चल बसी। घर सूना हो गया। राहुल ने एक कमरे को भाभी स्मृति कक्ष बना दिया, जहाँ सविता की तस्वीर थी, मुस्कुराती हुई। हर साल उसकी
पुण्यतिथि पर राहुल उस कमरे में बैठकर घंटों उससे बातें करता था। वो रिश्ता कभी कहा नहीं गया, मगर महसूस किया गया, एक रिश्ता अनकहा। संदेश। दोस्तों, देवर भाभी का रिश्ता सिर्फ मजाक या मस्ती तक सीमित नहीं होता। यह एक भावनात्मक, मजबूत और खूबसूरत बंधन होता है जो कई बार शब्दों से परे होता है। धन्यवाद।